पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आज का म्यूटू सीबोल्ट के थर्ड पोकेमोन यानी कि लैप्रेस को काफी इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद सीबोल्ट अपने फोर्थ पोकेमोन की तरह भेजता है हाइड्रीगन को, जिसके ऊपर उसको पूरा भरोसा था और हाइड्रीगन इसी तरह से म्यूटू को काफी अच्छी टक्कर भी देता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आखिरी में ऐश फ्रस्ट्रेट होकर अपने म्यूटू को उसका सिग्नेचर अटैक यानी कि साइज स्ट्राइक यूज करने बोलता है। सीबोल्ट को नहीं पता था कि इसको कैसे काउंटर किया जाए, जिसके चलते वो हाइड्रीगन को ट्राई अटैक यूज करने बोलता है, जो कि म्यूटू के ऊपर लग जाता है। वहीं पर साइज स्ट्राइक हाइड्रीगन के ऊपर लग जाता है और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब आगे धीरे धीरे करके धुआं हटता है और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि हाइड्रीगन को कुछ भी नहीं हुआ है। म्यूटू और ऐश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सीबोल्ट बोलता है, मुझे पहले से ही पता था। हाइड्रीगन एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन होने के साथ ही साथ एक डार्क टाइप पोकेमोन भी है, जिसके ऊपर साइकिक टाइप अटैक इफेक्ट नहीं करते। और मैं तुम्हें बता दूं कि साइज स्ट्राइक भी एक साइकिक टाइप अटैक है। ऐश को समझ में नहीं आता है कि हाइड्रीगन कैसे बच गया। सारी ऑडियंस शॉक होने के साथ ही साथ सीबोल्ट के प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर इंप्रेस हो गई थी। ऐश बोलता है, म्यूटू कोई बात नहीं, हम इस बैल को खत्म करने वाले हैं। म्यूटू खड़े होने की कोशिश करता है बट उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, यानी कि म्यूटू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। साथ में उससे एक थंडर वेव भी बाहर आती है। सीबोल्ट बोलता है, वाह यही तो मैं चाहता था। ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि म्यूटू अब पैरालाइज हो चुका है। म्यूटू अब कुछ टर्न्स के लिए मूव नहीं कर पाएगा। ऐश बोलता है कि मैं इस बैल को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। ऐश अपना की स्टोन बाहर निकाल देता है। कमेंटेटर बोलता है, क्या सच में ऐश अपना फेनोमेना इतना जल्दी यूज करने जा रहा है, जबकि म्यूटू ने पहले से ही सीबोल्ट के 3 पोकेमोन को डिफीट करके रखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐश को मेगा एवोल्यूशन की जरूरत है। म्यूटू अपना मेगा स्टोन बाहर निकालता है। वहीं पर ऐश बोलता है, म्यूटू अभी मेगा इवॉल्व। म्यूटू ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली मेगा इवॉल्व हो जाता है शाइनी मेगा म्यूटू एक्स में। सीबोल्ट घबरा जाता है। वो बोलता है कि म्यूटू एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था, पर अब ये मेगा म्यूटू एक्स में बदल चुका है, जिससे हमारी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बट कोई बात नहीं हाइड्रीगन, हम इसको भी डिफीट कर सकते हैं। ये मत भूलना कि तुमने अभी अभी ऐश जैसे पोकेमोन ट्राई के लेजेंडरी पोकेमोन म्यूटू को पीछे किया था। म्यूटू काफी वीक हो चुका था, जिसके चलते ऐश अपने म्यूटू को सबसे पहले रिकवर अटैक यूज करने बोलता है, पर क्योंकि म्यूटू पैरालाइज हो चुका था वो इस अटैक को यूज नहीं कर पाता। ये सीबोल्ट और हाइड्रीगन के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। सीबोल्ट अपने हाइड्रीगन को हाइपर वॉइस अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो अपने तीनों सर का यूज करके एक काफी तेज आवाज निकालता है, जिससे म्यूटू फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपने कान बंद कर लेता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि इससे म्यूटू का बैटल से फोकस चला गया था एंड साथ में उसको डैमेज भी पड़ रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए हाइड्रीगन यूज करता है डार्क बस अटैक का, जो कि म्यूटू के ऊपर लगता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है, म्यूटू चलो अपने नए अटैक को ट्राई करते हैं, जो कि हमने ट्रेनिंग करते हुए सीखा था। अभी गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। म्यूटू अपने पूरे जर्नी में इस अटैक का सबसे पहली बार यूज करने जा रहा था, जिसके चलते वो कंफर्म नहीं था कि क्या ये अटैक काम आएगा या फिर नहीं। स्टिल वो अपनी पूरी कोशिश करके गीगा इम्पैक्ट का यूज करता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाता है। हाइड्रीगन इस अटैक के लिए रेडी नहीं था। वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और गीगा इम्पैक्ट उसके ऊपर लग जाता है, जिससे हाइड्रीगन जमीन पर गिर जाता है। सीबोल्ट बोलता है, हाइड्रीगन नहीं, क्या तुम ठीक हो? बट हाइड्रीगन कोई भी जवाब नहीं देता है। रेफरी वहाँ पर जाता है और बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली हाइड्रीगन आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैटल का विनर भी म्यूटू है, जिसने इस पूरी बैटल को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। और अब सीबोल्ट के 4 पोकेमोन डिफीट हो चुके हैं। सीबोल्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि फाइनली हाइड्रीगन म्यूटू को डिफीट कर देगा, बट अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वो बोलता है कि हाइड्रीगन पोकेबॉल में वापस आ जाओ, तुमने काफी ज्यादा अच्छा ट्राई किया, तुमने अपना बेस्ट दिया है। सीबोल्ट ऐश की तरफ देखता है और बोलता है कि ऐश, मैंने बैटल से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने इमेजिन किया था कि हम दोनों के बीच में काफी इंटेंस बैटल होगी। ऐश बोलता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे और म्यूटू के बीच के बॉन्ड के चलते हो पाया है। म्यूटू ऐश को देखकर स्माइल करता है। सीबोल्ट ऐश को देखकर बोलता है कि ऐश, ये मत भूलो कि अभी भी मेरे पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और ये दोनों ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग है, जिनके पावर का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते और इन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इन पोकेमॉन्स ने कुछ ऐसे भी पोकेमॉन को डिफीट किया है जो कि इनसे पहले कभी भी डिफीट नहीं हुए थे। एंड मैं वादा करता हूँ कि ये बैटल अभी भी इंटेंस होने वाली है। मैं तुम्हें डिफीट करके रहूंगा। ऐश बोलता है, वाह कुछ टाइम पहले मुझे लग रहा था कि तुम हार मान चुके हो, बट अभी भी तुम्हारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस बाकी है। सीबोल्ट बोलता है कि हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे मेरे पोकेमॉन्स के ऊपर पूरा भरोसा है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमोन एनिमे में ऐश के फादर का इकलौता पोकेमोन कौन सा दिखाया गया है। सीबोल्ट अपने 5वें पोकेबॉल के ऊपर निकालता है और बोलता है कि हमने ऐसे टाइम के लिए ट्रेनिंग की है जब सामने वाला पोकेमोन रेयर और पोकेमोन अनस्टॉपेबल लगता हो, तो तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हो। जाओ एजी स्लैश, एक स्टील और घोस्ट टाइप पोकेमोन था। वैसे तो सीबोल्ट इसको बैटल में यूज नहीं करने वाला था, क्योंकि वो एक अलग प्लान बना के आया था। बट एजी स्लैश एक क्लच पोकेमोन है, जो कि अनस्टॉपेबल पोकेमोन्स को डिफीट करने की पावर रखता है। और एजी स्लैश ने ऐसा काफी बार करके भी दिखाया, बट इस बार उसके सामने एक नया चैलेंज था, जो कि था मेगा म्यूटू एक्स, जो कि नॉर्मल अनडिफीटेड पोकेमोन से एक लेवल ऊपर था। मेगा म्यूटू एक्स आसमान में फ्लोट कर रहा होता है, तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि क्लियरली म्यूटू बहुत ज्यादा थक चुका है,
बट अभी भी वो कुछ पोकेमॉन्स को डिफीट करने की पावर रखता है। स्टिल एज स्लैश एक बुरा मैचअप हो सकता है। ऐश बोलता है म्यूटू बैल को स्टार्ट करते हैं शैडो बॉल अटैक के साथ। म्यूटू एक डार्क एनर्जी का स्पीयर क्रिएट करता है और अनलीश कर देता है, जो कि एज स्लैश की तरफ बढ़ रहा होता है। सीबोल्ट एक स्माइल देता है और बोलता है कि एज स्लैश अभी अपना फॉर्म शील्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और यूज करो किंग शील्ड अटैक का। एज स्लैश बिल्कुल ऐसे करता है जिससे उसके सामने काफी मोटी शील्ड आ जाती है, जो कि शैडो बॉल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है एंड उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। सारी ऑडियंस ये देखकर शॉक रह जाती है। ब्रॉक बोलता है कि शायद इसीलिए सीबोल्ट ने एज स्लैश को रखा था। वो स्ट्रेटेजी वाइज से काफी ऑसम पोकेमॉन है एंड ये वही काम कर सकता है जो कि स्टीवन के क्रेडिली ने किया था। सरीना बोलती है ब्रॉक क्या इसका मतलब ये है कि सीबोल्ट अभी भी कमबैक कर सकता है और ऐश को डिफीट कर सकता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बस सीबोल्ट को अपने बचे हुए 2 पोकेमॉन्स को अच्छे तरीके से यूज करना होगा। बट मुझे ऐश के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है जो कि इतना इजीली बैटल को छोड़ दे। वो सीबोल्ट को कमबैक नहीं करने देगा और उसको ट्रैप करके डिफीट भी कर देगा। सीबोल्ट बोलता है कि एज स्लैश बहुत बढ़िया, अभी आयरन हेड अटैक का यूज करो। एज स्लैश अपने स्वॉर्ड फॉर्म में चले जाता है। यह अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि म्यूटू एज स्लैश को देख भी नहीं पाता और उसके ऊपर आयरन हेड लग जाता है, जिससे हवा में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ पुश हो जाता है। बिना किसी डाउट के म्यूटू को डैमेज पड़ा था और तब एक ऐसी चीज होती है जो कि सीबोल्ट या फिर ऑडियंस किसी ने भी नहीं सोची थी। ऐश अपना पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है कि म्यूटू अभी के लिए इतना बस हुआ, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और अब आराम करो। सीबोल्ट शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या इसके पीछे भी ऐश का कोई प्लान हो सकता है। ऐश अपने पिकाचू की तरफ देखता है और बोलता है कि ऑलराइट पिकाचू, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, चलो साथ में एज स्लैश को डिफीट करते हैं। म्यूटू के सारे बैट्स को देखकर पिकाचू पूरी तरह से फायर्ड अप होता है और वो जंप करके बैटल फील्ड में आ जाता है। उसके गालों से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी, जिससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से रेडी था एज स्लैश को डिफीट करने के लिए। सीबोल्ट बोलता है एज स्लैश कोई बात नहीं, म्यूटू नहीं तो पिकाचू ही सही, हमारा फोकस अब पिकाचू की तरफ जा चुका है और अब हम इसको डिफीट करने वाले हैं। ऐश बोलता है कि मैं बोलने से ज्यादा अटैक करना पसंद करता हूँ, पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो। एक लाइटनिंग बीम काफी तेजी से एज स्लैश की तरफ बढ़ रही होती है और सीबोल्ट उसको शील्ड फॉर्म में जाने बोलता है, जिससे वो थंडरबोल्ट को रोक पाए। पर पिकाचू का अटैक बहुत ज्यादा फास्ट होता है एंड इससे पहले कि एज स्लैश अपने शील्ड फॉर्म में जा पाता, वो थंडरबोल्ट उसके ऊपर लग जाता है, जिससे एज स्लैश को डैमेज पड़ता है। बट इससे एज स्लैश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सीबोल्ट बोलता है कि एज स्लैश बहुत बढ़िया, अभी सैक्रेड स्वॉर्ड का यूज करो। एज स्लैश का तलवार चमकना स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर एक लाइट एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे वो पिकाचू को स्लैश कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट था, जिसके चलते पिकाचू इसको डॉज नहीं कर पाता एंड उसको डैमेज पड़ता है।